Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel. Today we'll be doing the second part of the chapter The Necklace. Already I have uploaded the first part we have did in my previous video, and so far in this chapter we have seen that Matilda, who borrowed a diamond necklace from her friend Madame Forestier to attend a party, unfortunately lost her diamond necklace. Now let's see what happens in this video. Louiselle, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I have. I no longer have Madame Forestier's necklace." He arose in dismay. "What? How is that? It is not possible." So what happened? Ultimately, when they reached their house, Madame Louiselle, that is what Matilda, she decided to have a last look on that beautiful diamond necklace, and when she stood before the mirror to have a look, she found that that necklace was missing. तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो मैटिल्डा है, जिन्हें मैडम लुइसेल भी कहा गया है, मैडम लुइसेल, वो जब पार्टी अटेंड करने के बाद घर पहुँचती है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो सोचती है कि क्यों ना आखिरी बार एक बार उस डायमंड के नेकलेस को एक बार फिर से देख लिया जाए शीशे में। और जैसे ही वो शीशे के सामने खड़ी होती है तो क्या देखती है कि नेकलेस गले पर नहीं है। नाउ शी इज़ वेरी मच कंफ्यूज्ड, एंड हर हस्बैंड मिस्टर लुइसेल he was already half undressed, and Louiselle was literally ready to remove his, that party clothes, and he was about to wear his evening clothes. So he asked her, "What is the matter?" And she said that, "I have no longer Madame Forestier's necklace." और मैटिल्डा कहती है कि मेरे पास वो नेकलेस नहीं है मैडम फॉरेस्टियर का। और इस बात को सुनते ही जो मिस्टर लुइसेल हैं, ही अरोज इन डिस्मे। डिस्मे मीन्स इन टेरर। वो एकदम डर से कांप जाते हैं। वो कहते हैं, "व्हाट इज दैट? ये कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल." And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. Now what is happening? Now these people, or this couple, they were looking here and there for that necklace, और कपड़े के अंदर कहीं ना कहीं फंस गया होगा, उसको बार बार देख रहे हैं। और ऊपर जो ओढ़ा जाता है, that is called cloak, उसमें देख रहे हैं कहीं शायद नेकलेस फंस गया होगा। पॉकेट्स में देख रहे हैं, हर तरफ देख रहे हैं। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन कहीं पर भी वो नेकलेस मिल नहीं रहा। ही आस्क्ड, "यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस?" नाउ द हस्बैंड इज आस्किंग मैटिल्डा कि तुम्हें पूरा यकीन है कि जब मिनिस्टर के घर से हम निकले थे तब वो नेकलेस तुम्हारे पास ही था? "Yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab." नाउ शी सेड कि हाँ बिल्कुल, मैंने महसूस किया था, मैंने छू कर देखा था, बिल्कुल नेकलेस उस समय मौजूद था। फिर इन्होंने कहा, हो सकता है जब हम लोग रास्ते पर चल रहे थे, रास्ते पे कहीं गिर गया हो। फिर उन्होंने कहा, नहीं, अगर गिरा होगा तो आवाज़ आती। हो सकता है वो जो टैक्सी था उसमें छूट गया होगा। ओके, यस, इट इज़ पॉसिबल. Did you take the number? No. And did you notice what it was? No. They looked at each other, utterly cast down. Finally, Louiselle dressed himself again. Now, उनको लग रहा है कि हो सकता है उस टैक्सी के अंदर रह गया होगा। तो वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या तुमने टैक्सी का नंबर नोट किया? तुम्हारे पास क्या नंबर है, नहीं है? अब वो एकदम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। कास्ट डाउन मीन्स वेरी मच डिप्रेस्ड। और फाइनली जो मिस्टर लुइसेल हैं, जो आराम करने जा रहे थे, फिर से उन्होंने जो है अपनी जो है फॉर्मल ड्रेस पहनी बाहर जाने के लिए।
I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते पर जहाँ जहाँ से हम लोग पैदल चले हैं, शायद हो सकता है रास्ते में कहीं गिरा हो. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. Now Matilda, she was very much depressed. और वो अपनी इवनिंग गाउन में थी. अब उनको नींद भी नहीं आ रही थी, वो बिस्तर पर सोने नहीं जा रही थी. उनका दिमाग पूरी तरीके से उस नेकलेस पर लगा था. और लगभग 7 बजे इन द मॉर्निंग हस्बैंड जो है वापस लौट के आए. ही हैड फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिला. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. He went to the police station, वो कैब ऑफिस में गए जहाँ पर टैक्सी यूनियन की ऑफिस होती है, वहाँ पर भी वो गए पता लगाने के लिए. उसके बाद न्यूज़पेपर्स में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी उन्होंने निकलवाया और ये भी कहा कि जो कोई उस डायमंड नेकलेस को खोज के देगा उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा, उन्हें इनाम भी दिया जाएगा. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Now state of bewilderment means state of confusion. अब पूरा दिन वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में थी कि क्या होने वाला है, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं. बिकॉज हस्बैंड बाहर गए थे और वो इस एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद हो सकता है कि हस्बैंड को वो मिल जाए. लुइजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग. बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर लुइजल लौट के आए और उनका चेहरा उतरा हुआ था. उन्हें कहीं पर भी कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी, बिल्कुल भी नेकलेस का पता नहीं लग रहा. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. Then what happened? Mr. Luzil ने मैटिल्डा से कहा कि एक काम करो, तुम अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिखकर ये बताओ कि तुम्हारे जो डायमंड नेकलेस है उस नेकलेस का क्लैस्प टूट गया है. व्हाट डू मीन बाय क्लैस्प? क्लैस्प मीन्स हुक. ठीक है, उसका हुक टूट गया, उसको रिपेयर करके लौटा दिया जाएगा. दैट विल गिव अस टाइम, और इस दौरान हमें कुछ समय मिल जाएगा सोचने के लिए कि आगे क्या करना है. She wrote as he dictated. Now Matilda, she wrote that letter as her husband dictated. जैसे जैसे हस्बैंड ने उन्हें बोला वैसे उन्होंने एक लेटर लिखा. At the end of the week they had lost all hope. पूरा हफ्ता उन्होंने कोशिश की इधर उधर देखने की और फाइनली एंड ऑफ द वीक, अब जो हफ्ता जब उनका वो वीक ख़त्म हुआ तो उनकी सारी उम्मीदें भी ख़त्म हो गई. And Louisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." उसके बाद मिस्टर लुइजल जो कि 5 साल बड़े थे मेटिल्डा से, उन्होंने कहा कि फाइनली अब तो ये डायमंड नेकलेस मिल नहीं सकता, अब उसके बदले में हमें एक नया खरीदना ही पड़ेगा. वी मस्ट रिप्लेस, हमें नया खरीदना ही पड़ेगा. सो इन ए शॉप ऑफ द Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. So finally they went to a shop. Which shop? Palace Royal. Palace Royal जहाँ पे काफ़ी महंगे ज्वेलरी की शॉप्स हुआ करती हैं, महंगी जहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक चैपलेट ऑफ डायमंड्स उन्हें मिला. व्हाट डू मीन बाय चैपलेट? चैपलेट मीन्स नेकलेस. इन हिंदी वी कॉल इट हार. ठीक है, हीरे का हार. So there they found that, and that was looking exactly the one they had lost. और वो जो उन्होंने देखा वहाँ पर डायमंड नेकलेस दुकान में, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैडम फॉरेस्टियर से मैटिल्डा ने उस पार्टी में पहनने के लिए लिया था. बट इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स. और वो डायमंड नेकलेस का रेट क्या था? 40,000 फ्रैंक्स. ठीक है, They could get it for 36,000 और उनसे कहा गया कि आपको 36,000 फ्रैंक्स में ये मिल जाएगा. Louisel possessed 18,000 francs which his father had left him. Now Mr. Louisel के पास 18,000 फ्रैंक्स, 18,000 फ्रैंक्स थे जो उनके फादर की तरफ से वसीयत के तौर पर उन्हें मिले थे. लेकिन यहाँ पर तो 36,000 चाहिए, 18,000 में कुछ नहीं होगा. He borrowed the rest. So ultimately उन्होंने उधार लिया बाकी पैसे. He made ruinous promises. Ruinous promises means ऐसे ऐसे वादे किए जो पूरी तरीके से उन्हें बर्बाद करने वाले थे. Took money from the usherers and the whole race of lenders. Usherers means जो ब्याज पर पैसे चलाते हैं, सूदखोर. We call them in हिंदी सूदखोर. उन्होंने उनसे भी ब्याज पर पैसे लिए, और भी लोगों से उन्होंने इधर उधर सबसे बहुत लोगों से उन्होंने पैसे लिए. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs.
and then after finally collecting all the money, he went to that shop and he bought that very costly diamond necklace by paying 36,000 francs. When Madame Louiselle took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone. So finally what happened, Madame Louiselle उस नए डायमंड नेकलेस को जो उन्होंने मार्केट से खरीदा था उसको लेके मैडम फॉरेस्टर को दिया, और मैडम फॉरेस्टर थोड़ी सी जो है एक उदास भरी टोन में, फ्रिजिड टोन मीन्स इन अ बिट अपसेट टोन में उन्होंने कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि तुम्हें और पहले ही लौटा देना चाहिए था, अगर मुझे बीच में ज़रूरत पड़ती तब क्या होता। मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लुइसेल feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? Now मैडम फॉरेस्टियर ने उस बॉक्स को खोलकर देखा नहीं कि अंदर जो डायमंड नेकलेस है कौन सा है, क्या है, सही कंडीशन में है कि नहीं। और मैडम लुइसेल बहुत डर रही थी। मैटिल्डा को इस बात का डर था कि कहीं गलती से मैडम फॉरेस्टियर ने उस ज्वेल बॉक्स को खोला और उस नए डायमंड नेकलेस को देखा, और अगर वो कहीं से पहचान गई कि ये बिल्कुल भी वो पुराना वाला नहीं है, दिस इज एक्चुअली द सब्सटीट्यूशन, ये उसकी जगह पर ये दूसरा है, तो क्या होगा। व्हाट शुड शी से, क्या बोलेगी वो। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो उन्हें चोर समझेगी। Madame Louiselle now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. Now finally, अब मैडम लुइसेल को समझ में आ गया कि ज़िंदगी क्या होती है और ज़िंदगी जीना कैसे जिया जाता है, और जीवन में नेसेसिटी, ज़रूरत चीज़ें क्या होती हैं, लाइफ में किसको प्रायोरिटी देना है, व्हाट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड इन आवर लाइफ, किसको अहमियत देना है, ये सारी चीज़ें अब मैडम लुइसेल सीखने जा रही थी। It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. Now, frightful means this very dangerous debt means उधार। अब ये भारी भरकम रकम उनको चुकाना था, और कैसे चुकाएंगे। उन्होंने अपने यहाँ जो नौकरानी रखे थे काम पर उसको वापस भेज दिया, कुछ पैसे उसमें बचाने के लिए। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, जहाँ पहले थोड़ी अच्छी जगह पर वो रहते थे उस जगह को छोड़कर एक किराए का मकान ले लिया। कहाँ पे ले लिया, इन एन एटिक। एटिक मीन्स जो ऊपर वाले फ्लोर पर ले लिया, शायद ऊपर के कमरे होंगे, ऊपर के रूम्स होंगे, वहाँ पर उन्होंने जो है रेंटेड एकोमोडेशन में रहने लगे, किराए पर वहाँ पर रहने लगे। शी लर्न द odious work of a kitchen. She washed the dishes, she washed the soiled linen, their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. Odious means घिनौने। अब this kitchen work is very very tedious and a hectic work, washing dishes, and at the same time washing the soiled linen. Soiled means dirty, linen means clothes, so washing dirty clothes and washing the used dishes, ये सब एक बहुत ही भारी ओडियस का मतलब होता है घिनौना काम, एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। अब वो किचन का सारा मेहनत वाला काम खुद करने लग गई। पहले नौकरानी करती थी, लेकिन अब उस पैसों को चुकाना है, अब चुकाने के लिए पैसों को बचाना है, और पैसों को बचाने के लिए फिजूल खर्चों को बंद करना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, खुद ही सारा काम करने लग गई। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट्स। रिफ्यूज मीन्स व्हाट, वेस्ट, ओके, हिंदी में वी कॉल इट कचरा। और वो खुद क्या करती थी, छत अपने घर से नीचे उतर कर आती थी और स्ट्रीट में जाके जो डस्टबिन हुआ करता था वहाँ पर अपना घर का सारा वेस्ट वहाँ पे जो है डाल दिया करती थी। पहले द मेड यूज टू डू दैट, पहले मेड ये सारा काम किया करती थी, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। और नीचे से पानी ऊपर तक ले जाना वो एक बहुत भारी भरकम काम था, वो भी वो खुद करने लग गई। अब सांस फूल रही है, समय समय पर बीच बीच पर रुक कर वो है अपने सांस को काबू पर कर रही है, ब्रीदिंग। And clothed like a woman of the people. Woman of the people means just like a maid, okay, maid servant.
Woman of the people means she went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. अब वो खुद ही क्या करती थी, किराने की दुकान में जाती थी, मीट की दुकान में जाती थी, फलों की दुकान में जाती थी और खुद जो है बास्केट लेकर जाती थी और हैगलिंग. व्हाट डू मीन बाय हैगलिंग? हैगलिंग मीन्स मोल भाव करना. टू द लास्ट सो. लास्ट सो मतलब क्या होता है? सो का मतलब होता है एक एक पाई. ठीक है, एक एक पाई के लिए, एक एक पैसे के लिए वो मोल भाव क्या करती थी, पैसे बचाने, बिकॉज शी हैज टू सेव द मनी. ओके, पहले सब काम कौन करता था? कोई और करता था. शी वॉज नॉट सपोज टू डू ऑल दिस थिंग्स. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर्स. हस्बैंड क्या कर रहे हैं? हस्बैंड दिन में तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, शाम को क्या कर रहे हैं? किसी मर्चेंट के यहाँ, किसी बिजनेसमैन के यहाँ उनके सारे हिसाब को नोट रखना. ठीक है, क्लर्क का काम कर रहे हैं वहां पे. एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सूज अ पेज. और रात में क्या करते थे? कॉपिंग, टाइपिंग का काम करते थे. ठीक है, एक पेज का उनको 5 सूज पे किया जाता था. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स एंड इट लास्टेड फॉर 10 ईयर. और 10 साल तक उन्होंने जो है ऐसे ही गरीबी में अपनी जिंदगी जी. एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. एंड आफ्टर being or living this pathetic life for 10 years, ultimately they were free of all sort of debts. आखिरकार 10 साल ऐसी गरीबी में जिंदगी जीने के बाद उन्होंने जो है फिर पूरी तरीके से अपना कर्ज उधार जो कुछ लिया था सब चुका दिया था. अब वो पूरी तरीके से मुक्त हो चुके थे. Madame Louiselle seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. और इतने 10 सालों में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं मैडम लुइजेल भी अब ओल्ड दिखने लग गई थी. अब उन पर भी जो है वो जो है उम्र का जो है तकाजा जिसे कहते हैं, अब उम्र दराज दिखने लग गई. बट एट द सेम टाइम शी बिकेम ए स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमेन. द क्रूड वुमेन मीन्स बेडौल औरत, अ वुमेन, शेपलेस वुमेन. ठीक है, अ वुमेन जैसे घर में काम कर करके अब कोई फैशन नहीं है, अब कोई लुक्स की बात नहीं है, कोई ब्यूटी की बात नहीं है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें अहमियत नहीं रखती. अब वो पूरी तरीके से घरेलू औरत बन गई हैं. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, बाल बिखरे हुए रहते हैं. स्कर्ट्स ऑरी मीन्स अस्त व्यस्त. ठीक है, जिनके कपड़े हैं वो अस्त व्यस्त हैं. हर हैंड्स रेड, काम कर करके हाथ एकदम लाल हो चुके हैं. शी स्पोक इन ए लाउड टोन. अब वो जो सॉफ्टनेस हुआ करती थी उनकी आवाज़ में, जो पहले जो एक मिठास हुआ करती थी उनकी आवाज़ में, वो ख़त्म हो चुकी है. अब भारी भरकम चिल्लाने वाली आवाज़ में वो बात करती हैं. और वो क्या कर रही हैं? वॉश्ड द फ्लोर्स. और घर का जो है फर्श जो है उसको धोना. बड़े बड़े लार्ज पेल्स ऑफ वाटर मीन्स लार्ज बकेट्स ऑफ वाटर, भर भर के पानी बकेट्स में वॉश करना फ्लोर्स, ये सारा काम अब वो करना शुरू कर दी हैं. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of the ball where she was so beautiful and so flattered. और कभी कभार जब हस्बैंड ऑफिस में रहते थे तो ये क्या करती थी? खिड़की के पास बैठकर उस दिन को याद करती थी कि 10 साल पहले एक पार्टी में मैं गई थी शाम के समय और कितनी खूबसूरत लग रही थी मैं, और लोग कितना मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, लोग मेरे साथ डांस करना चाह रहे थे, और एक वो दिन था. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. और काश अगर मैं वो नेकलेस ना खोवा देती तो आज मेरी लाइफ कितनी अलग होती. आज मुझे ऐसे जिंदगी नहीं जीना पड़ता. हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ. सिंगुलर हेयर मीन्स स्ट्रेंज. ठीक है, कितनी अजीबो गरीब जिंदगी है. कल कुछ है, आज कुछ है. हाउ फुल ऑफ चेंजेस. जिंदगी में कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन. एक छोटी सी घटना आपको या तो बर्बाद कर देगी या तो एक छोटी सी घटना आपकी जिंदगी संवार देगी. दिस इज वॉट ऑल शी यूज्ड टू थिंक. One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. One Sunday, what happened? She was taking a walk
इन द चैम्प्स एलिसीज। चैम्प एलिसीज एक जगह है या फिर एक मार्केट है, एक ऐसी जगह जहाँ पर वो वॉक कर रही थी। संडे का दिन था और हफ्ते भर की थकावट से, हफ्ते भर की टेंशन से जो है अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए वो एक वॉक कर रही थी। तभी शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन, सडनली शी सॉ अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। उसने एक औरत को देखा, एक बच्ची के साथ चल रही थी। And it was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive, and that lady was nobody else than Madame Forestier, और वो कोई और नहीं Madame Forestier थी। Still young, अभी भी young, pretty, attractive. Madame Louiselle was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. Now Madame Louiselle, somewhere she got affected by seeing her. उसको देखते ही Louiselle के मन में एक फीलिंग आई, क्या मैं उससे बात करूं? ठीक है, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें अंदर से बाहर निकालना वो चाहती थी। यस सर्टेनली, फिर वो सोची बिल्कुल बात करना चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो मैंने पूरा पैसे, मैंने वो डायमंड नेकलेस भी लौटा दिया है। शी वुड टेल हर ऑल, अब मैं उसको सारी बातें दिल खोलकर बता दूंगी कि तुम्हारा डायमंड नेकलेस मैंने खुआ दिया, कैसे मुझे उधार लेना पड़ा, कैसे मैंने मार्केट से नया नेकलेस खरीद के तुम्हें दिया, सारी बातें बता दूंगी, क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो बात खत्म हो चुकी है। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीन। जीन इज ऑल्सो अ फीमेल नेम, मे बी मैडम फॉरेस्टियर शी हैड अनदर नेम, मैडम फॉरेस्टियर का एक और नेम हो सकता है जीन। So finally what happened? Matilda ने कहा good morning Jean. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. Now Madam Forestier जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई मेटिल्डा को, बल्कि वो चौंक गई कि कौन है जो इस तरह मेरा नाम लेके मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, वो भी कॉमन पर्सनेज। कॉमन पर्सनेज का मीनिंग यहाँ पे होता है एक आम व्यक्ति, ओके, एक आम साधारण सा व्यक्ति जो दिखने में बहुत हाई फाई भी नहीं लग रहा, एक साधारण सा व्यक्ति मुझसे मेरे नाम से मुझे बुला रहा है। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। अब मैडम फॉरेस्टर ने कहा, मैडम सॉरी, मैं तो आपको नहीं पहचानती, आप कौन हो, शायद आप किसी गलत इंसान को समझ बैठी मुझे। नो, आई एम मेटिल्डा लुइजिल। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, ओ माई पुअर मेटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। अब जैसे ही मेटिल्डा ने कहा, अरे नहीं, मैं मेटिल्डा लुइजिल, इतना सुनते ही मैडम फॉरेस्टियर के मुंह से जो है एकदम अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, एकदम वो चकित रह गई और वो कहती हैं कि ओ माय पुअर मेटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितना बदल गई हो बेचारी मेटिल्डा। Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. मेटिल्डा कहती है, बिल्कुल तुमने सही कहा, मैं बदल गई हूँ। जब तुमसे आखिरी बार मिली थी उसके बाद से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया और ये सब किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ। Because of me? How is that? अब नाउ दिस वुमेन मैडम फॉरेस्टर, वो पूछ रही है मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा क्या हो गया? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल? यस, वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? अब उसके बाद जो है मेटिल्डा ने पूछा, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक डायमंड नेकलेस दिया था, मुझे एक पार्टी में पहनना था, मिनिस्टर का बहुत बड़ी पार्टी थी मिनिस्टर की तरफ से। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें दिया था। वेल आई लॉस्ट इट, मैटिल्डा ने कहा, मैंने उसको खो दिया था। नाउ फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर पूछ रही, हाउ इज दैट, ये कैसे हो सकता है? सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो मुझे वो लौटा दिया था ना। I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us. You have nothing, who have nothing, but it is finished and I am decently content. अब मैटिल्डा ने कहा कि बिल्कुल हमने खो दिया था और हमने मार्केट से ठीक वैसा ही एक डायमंड नेकलेस खरीद कर तुम्हें लौटाया, और उस डायमंड नेकलेस की जो कीमत है उसको भरने में हमको 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और हमारे लिए कितनी कठिन बात थी, हमारे पास जिनके पास कुछ नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब हमने पूरा पैसा चुका दिया है, एवरीथिंग इज ओवर। आई एम डिसेंटली कंटेंट, डिसेंटली कंटेंट मीन्स आई एम फुली सेटिस्फाइड, अब मैं संतुष्ट हूँ, हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कोई उधार नहीं है,
तुम्हारा नेकलेस भी हमने तुम्हें लौटा दिया, जो पैसे लिए थे लोन पर वो भी चुका दिए। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट. शी सेड, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. अब मैडम फॉरेस्टियर 1 मिनट के लिए एकदम वो रुक गई, उनके मुंह से बात नहीं निकली, वो एकदम चकित सी हो गई. उसके बाद मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, 1 मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरे दिए हुए डायमंड नेकलेस के बदले में तुमने मेरे लिए मार्केट से एक डायमंड नेकलेस खरीदा है? यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक. मैटिल्डा ने कहा, बिल्कुल, तुमने उस दिन उस बॉक्स को खोलकर देखा नहीं था, वो हूबहू वैसे ही था. एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय. और मैटिल्डा ये बात कहते हुए मुस्कुरा रही थी और अंदर ही अंदर काफ़ी खुश भी थी कि मैंने किसी का कुछ लिया, खो गया तो क्या हुआ, मैंने जो है नई चीज़ लौटा दी. मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड. इस बात को सुन के मैडम फॉरेस्टियर बहुत इमोशनल हो गई और उन्होंने मैटिल्डा के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स. उन्होंने कहा, मैटिल्डा, मेरी प्यारी मैटिल्डा, मेरा जो नेकलेस था वो तो एक्चुअली नकली वाला था, वो एक्चुअली डायमंड नेकलेस नहीं था, वो सिर्फ फैशनेबल वाला था. दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स. और मेरी जो डायमंड नेकलेस की कीमत तो 500 फ्रैंक्स भी नहीं थी. और तुम्हें अगर पता होता ये बात तो आज ये नौबत नहीं आती. सो दैट वॉज फाइनली द एंड ऑफ दिस चैप्टर माई डियर फ्रेंड्स. यू हैव सीन, आपने देखा कैसे अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, दूसरों की बराबरी करने के लिए जो है मैटिल्डा ने एक डायमंड नेकलेस बोरो किया मैडम फॉरेस्टियर से. और दिखने में वो हूबहू डायमंड नेकलेस था, लेकिन वो एक्चुअली में ओरिजिनल डायमंड नेकलेस नहीं था. वो बेसिकली एक फेक या फॉल्स डायमंड नेकलेस था. लेकिन ये बात मैटिल्डा को नहीं पता थी. और अल्टीमेटली जब वो नेकलेस खोआ दिया मैटिल्डा ने, तो उसकी भरपाई करने के लिए मैटिल्डा को एक मार्केट से ओरिजिनल डायमंड नेकलेस खरीदना पड़ा 36,000 फ्रैंक्स पे कर कर. और जबकि उस डायमंड नेकलेस का एक्चुअल रेट क्या था, 500 फ्रैंक्स. तो फाइनली एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जो ईश्वर ने हमें दिया है, वी शुड बी सेटिस्फाइड, वी शुड बी हैप्पी विद दैट. और हमें अपनों से बड़ों को देखकर कभी भी उनकी तरह बनने की या उनकी तरह ख्वाहिश रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. हाँ, कहाँ पे रखनी चाहिए? जब हमें अपनी ड्रीम्स को अचीव करना है. लेकिन किसी की बराबरी करने के लिए आप अपने माइंड में अपनी ऐसी फीलिंग्स मत ले आइए कि हमें उसकी बराबरी करके समाज में अपने आप को बेहतर प्रूफ करना है. आप पढ़ाई में बराबरी करिए, आप अपने गोल्स को अचीव करने में बराबरी करिए, दैट इज़ फाइन. लेकिन अपने आप को लोगों के बीच में बेहतर दिखाने के लिए दूसरों से चीज़ें उधार लेकर झूठी जो हैं आप अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली इट विल कॉस्ट यू. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. I hope you have understood. Still you have any confusion, you can ask me in the comment section. So that was all from this video. Thank you, take care, and God bless you.